नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। अगर आज आप बाल विकास परियोजना के अंदर में अगर अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को और भी भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, अगर समाज की दिशा को बदलना चाहते हैं, तो आज मुझे लगता है कि आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। हर उस आम जनता को खड़े होना चाहिए जो समाज से ताल्लुक रखता हो, जिस समाज के में पल रहे हैं, जिस समाज में पल रहे हैं, उस समाज में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका भी जो है रह करके आपके बच्चों को पढ़ाती है और आपके बच्चों को मेंटेनेंस करती है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज आम जनता जिस नेता के पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वही उम्मीदवार, वही आम जनता, वही नेता के बीच में जब आप जाते हैं और नेता को जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वही नेता आपके समाज के बच्चों को, आपके विभाग को मजबूत नहीं करता है, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रतिनिधि किस लिए चुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मजबूत बनाने की। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मजबूत कब बनेगी? जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मजबूत बनेगी तो आपके बच्चों को कितना सहयोग होगा, ये कभी आपने सोचा है? आप ये सोच करके बताइए कि आज जितने शिद्दत के साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका काम करती हैं, उनके अगर कमी पूरा कर दिया जाए, उनकी मांग को अगर पूरा कर दिया जाए तो क्या होगा? हालांकि सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकार के डाटा के हिसाब से सरकार ने स्वयं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा गया डाटा, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सरकार ने भी कहा और विश्व स्तरीय महिला संगठन ने भी कहा कि 90% समाज को जागरूक किया है बाल विकास परियोजना के कर्मचारी। बाल विकास परियोजना के कर्मचारी अर्थात आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में बात किया गया है। ये नहीं कि आपके ऊंचे लेवल के अधिकारी की बात करें, जहां पर सीडीपीओ है, डीपीओ है, उस लोगों की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में जो बातें कही गई है, वो बातें बेहतर मजबूती के साथ कही गई है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप जिस प्रकार से आज आप नेता के सामने, नेता के साथ में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उतने ही साथ अगर आप अपने समाज के बच्चों को, जो भविष्य के उज्जवल बनाने वाले विभाग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बाल विकास परियोजना, उस विभाग को अगर मजबूत करेंगे आप, तो आपके जो आने वाले सेविका सहायिका है वो मजबूती होंगे, और वो जब मजबूती होंगे तो आपके समाज को, बच्चों को किस प्रकार मजबूती करेगा, ये आपको समझना बेहद जरूरत है। हम अगर बात करें तो आज जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रताड़ित होती है, शोषण होती है, हमें उसके सपोर्ट में हमारे समाज को, हमारे आम जनता को एक खड़े होने की जरूरत है। आज आपको क्या लग रहा है कि जो नेता, जो पॉलिटिशियन पार्टी, जो उम्मीदवार इस समय लोकसभा के उम्मीदवार है, जो आपको इतने बड़े गुमराह कर रहे हैं, अपने पीछे वो अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको हर सुविधा इस समय प्रचार प्रसार में दे रहे हैं, हर घोषणा कर रहे हैं, हर जगह रैली कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है? वो अपने पीछे भीड़ लगाने के लिए आपको जो है लाया जा रहा है, पैसों के लालच देकर, कभी कुछ बहुत सारी चीज की लालच आपको दिया जाता है और आप उसके पीछे नारे लगाते हैं। कब समझेंगे आप कि आपकी जो नेता है वह दीवार की तरह चाट रहा है भारत को? ये राजनीतिक की कुर्सी ही इस तरह है कि आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको भरोसा करने की तमाम सुविधा जो है नॉमिनेशन में दिया जाता है, चुनाव के वक्त जो है बहुत सारे प्रचार प्रसार में जो है आपको घोषणा पर घोषणा लागू कर देते हैं। मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, भारत में जितने सारे पार्टी है, सब चुनाव के समय घोषणा करता है। कभी चुनाव के समय घोषणा ये किया कि बाल विकास परियोजना में जितनी कमी है हम उसको पूरा करेंगे, चूंकि आपके समाज के बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चे की भविष्य वहां उज्जवल होने वाले हैं। आपके समाज में आईसीडीएस विभाग में डीपीओ सीडीपीओ जो भ्रष्टाचार करते हैं, सेविका सहायिका से रिश्वत लेते हैं, हम उसको खत्म करेंगे। उस रिश्वतखोर को हम
हटाएंगे समाज से जहां पर हमारे समाज के बच्चे अच्छे व्यवस्था में जा रहे हैं। कभी आपने कहा, कभी आपको उस नेता ने इस बातों की घोषणा किया, कभी कहा कि बाल विकास परियोजना में जो जितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको ये फैसिलिटी मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा? कुछ नहीं कह सकता है मेरे भाई। सिर्फ आपको जो है चुनावी प्रक्रिया में, आपको मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में लालच पैदा कर रहे हैं। इन नेताओं के पीछे जाना छोड़ दीजिए। मैं उन सेविका सहायिका से भी कहना चाहूँगा कि आज आपके बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे ऐसे नेता के संगठन, ऐसे पॉलिटिशियन करने वाले लोग आपके बीच में जाएंगे, कहेंगे आप अपने एसोसिएशन से, अपने संगठन से जो है वोट दिलवाने की पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। आपके द्वारा सीडीपीओ को भी भेजे जाएंगे। बहुत सारे चीज को जो है इस प्रकार आपके सामने परोसा जाएगा जिसमें आप भी जो है, एक कहावत है कि गेहूं के साथ साथ घून भी पिसा रहा है, वही हाल होगा इस समाज की। इस समाज को अगर आगे बढ़ना है तो कम से कम आज जो नेता गांव में, घर में जाकर के आपसे वोट मांगते हैं, जो घोषणा पत्र देते हैं कि हम 400 में, 500 में सिलेंडर देंगे, 1000 रुपये आपके महीने में खाते हैं जाएंगे, हम इतने दिन तक फ्री राशन खिलाएंगे आपको। भैया ये सिर्फ वोट लेने का जो है नया टेक्निक है। वोट लेने के बाद आपको छोड़ दिए जाएंगे। कभी आपने सोचा है कि जो पॉलिटिशियन करने वाले पार्टी है वो जीतने के बाद उसका जो रहन सहन, उसका जो व्यवस्था, उसके बच्चे के एजुकेशन, उसका हाई फाई व्यवस्था हो जाता है। वोट लेने वाले व्यक्ति अमीर बनते जा रहे हैं और वोट देने वाले व्यक्ति गरीब बनते जा रहे हैं। कम से कम गरीबी के हालात में आपको साथ देते हैं कौन? आपके बच्चे के एजुकेशन कौन देता है? हेल्थ संबंधित व्यवस्था में आगे कौन रहता है? आपको पता है। ये सबसे मजबूती तौर पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आपके साथ है और आप इसके साथ में रह सकते हैं। पूरी शिद्दत के साथ आप जो है काम कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर आपको सिर्फ अगर आगे बढ़ना है तो आपको समाज के अंदर, आपके घर में एक प्रकार से बाल विकास परियोजना की सारे सेंटर मौजूद है, आपके पंचायत में मौजूद, और सब जगह से आप जो है हेल्प ले सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं। आप उन विषय पर मांग कीजिए सरकार से कि आपके बच्चे की एजुकेशन व्यवस्था ठीक हो, आपके हेल्थ व्यवस्था ठीक हो, आपकी बेरोजगारी, जहाँ पर आज के दौर में अगर देख रहे हैं, जहाँ पर लोकसभा चुनाव के समय नज़दीक है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगा हुआ है, उसके बाद हर उम्मीदवार की जो है नॉमिनेशन चालू है और लगातार हर उम्मीदवार इस वक्त इतने सक्रिय होकर के आम जनता के बीच जा रहे हैं जहां पर लगता है कि देश हित में ही ये लोग काम करने वाले हैं।